दोस्तों, एसडीएम देश दीपक सिंह जी जो कि तहसील मीरगंज जिला बरेली के हैं, उन्होंने क्या बताया है ऑडियो रिकॉर्डिंग में ज़रा सुनिए और पुलिस क्या कह रही है वो भी आप सुनना। जो कि एसआई विजयपाल जी हैं वो क्या कह रहे हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग में आप सुनेंगे और देखेंगे। और लेखपाल जी हैं वो क्या कह रहे हैं, अनिल कुमार लेखपाल जी हैं जो कि भगवान देवी जी जो कि उनकी ज़मीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है उस संबंध में वार्तालाप चल रही हैं, जो कि ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हैं। देखिए आप। हाँ हाँ बताएं। सर ये सर मीरगंज में सर जो अवैध सर कब्जा चल रहा है सर, ये क्या चल रहा है? जो मीरगंज में मोहल्ला मेवात में जो भगवान देवी की जमीन पर सर कब्जा चल रहा है, अवैध कब्जा। हाँ इसको सर आदेश सर आपने दिया है सर? नहीं नहीं, अरे यार हम क्यों किसी की जमीन पर, प्राइवेट जमीन पर आदेश दे सर देंगे? बोलो सर, वो दूसरी पार्टी सर आप सर ये कह रही है कि एसडीएम साहब ने आदेश दिया है सर। नहीं नहीं, मेरा कोई आदेश नहीं है। मैं आप प्राइवेट सर- मामलों तो सर आप सर उसको सर रुकवा तो सकते हैं सर। नहीं नहीं, मैं प्राइवेट मामलों में किसी के, हमारा कोई राइट नहीं है। मैं ना रुकवा सकता हूँ ना बनवा सकता हूँ। तो आप सर अपना पर्सनल लेवल पर आप मतलब सिविल कोर्ट जाइए और सिविल कोर्ट का मामला होता है शहरी जमीनों पर हमारा, आप सिविल कोर्ट से रुकवाइए। सर वो बात तो सर ठीक है, लेकिन सर आज सर संडे है सर, उन्होंने सर इस सर मौके का सर फायदा सर उठाया है सर। हाँ हाँ, तो आप उनको जो है पुलिस को ले जाकर के उसको रुकवाइए। सर पुलिस सर उन्हीं की तरफ है सर, सबको जो है वो साथ में है सर, उनकी पार्टी है सर पुलिस उनकी। हाँ सर पुलिस सर उन्हीं के साथ में है सर, वो साथ में सर खड़े होकर सर कब्जा करा दी है सर पुलिस। नहीं नहीं, पुलिस कहाँ साथ में है? पुलिस है साथ, मतलब वहाँ मौके पर खड़ी है। जी सर, वीडियो है सर हमारे पास सर। मैं अभी बात कर लेता हूँ कि पुलिस भाई मौके पर मतलब शांति व्यवस्था बनाए रखे, बाकी चीजें तो पर्सनल है। भगवान देवी सर वहाँ पे सर उसको सर जमीन को सर रोकने की सर बहुत कोशिश कर रही है सर, वो उसमें सर जमीन में सर उसमें नींव में सर लेट गई है, लेकिन वो लोग सर उनको सर पत्थर उठकुर रहा है, ईंटे उठे मार रहा है सर। वो विधवा महिला है 60 साल से ऊपर की। अच्छा हाँ सर, तो सर इसको सर रुकवाइए सर। और सर वो नहीं, सर मैं देखिए सर वो 40-50 ऐसा लोग है ना। हैं सर, वो 40-50 लोग हैं सर, वो दबंगई लोग हैं सर सारे वो। जी सर। नहीं तो क्या मामला क्या है? सर किसी मामला कोर्ट वोर्ट का सर ये मामला तो नहीं है? मामला सर ये है सर, भगवान देवी सर 2018 में केस जीती थी अपना इसका। हाँ जमीन का 2018 में केस जीत गई थी भगवान देवी, उनका मैटर चल जाता मुकदमा जमीन पे। ठीक है। तो हाँ उन लोगों ने कर दी अपील। हाँ। अब उनकी अपील स्वीकार करिए सिर्फ कोर्ट ने ये नहीं कहा कि जाकर तुम कब्जा करो जमीन पे, उस पर कब्जा तो नहीं, अगर भाई ये बताओ, सुनो एक मिनट, 2018 में भगवान देवी जीती और फिर अपील उनकी स्वीकार हो गई, मतलब 2018 का ऑर्डर निरस्त हो गया, तब फिर तो अब भगवान देवी जमीन रही कहाँ? या तो आप उस ऑर्डर के खिलाफ आपको तुरंत सेकंड अपील करनी चाहिए। वो तो अपील तो होगी हमारी, लेकिन हाई कोर्ट तो होगी, हाई कोर्ट चल रही है हड़ताल है, लेकिन सर उसमें नहीं नहीं, कोई हड़ताल नहीं चल रही भाई। कौन कह रहा हड़ताल चल रही? हाई कोर्ट में हाई कोर्ट आप बिल्कुल नहीं चल रही है। आपके रोज जजमेंट आ रहे हैं, हाई कोर्ट में हड़ताल खत्म हुए 1 हफ्ते से ऊपर हो चुका। अच्छा। हम लोग तो खुद में पैरवी में, भाई सरकारी भी मामले रहते हैं ना, वहाँ हमारे नातेदार वहीं पर हैं, सर आप इतना वहाँ कोई हड़ताल नहीं चल रही है। आप इतना तो करा सकते हो, काम को रुकवा सकते हो ताकि वो भैया कोई आप कोर्ट से स्टे ले आओ, हम काम रुकवा देंगे। अगर भाई किसी ने मुकदमा, जब आपने जीता तो आपके कब्जे में था, अब दूसरे ने जीता तो वो अपनी कार्रवाई कर रहा होगा, अब उसमें हम क्या करें? सर वो बात आपकी हम समझ रहे अब हैं। आप जो है आप उस ऑर्डर के अगेंस्ट तुरंत आपको कोई स्टे या ये कोर्ट से स्टे करा देना चाहिए था कि साहब जब तक के लिए हमारी अपील, सेकंड अपील फाइल नहीं हो जाती तब तक इस ऑर्डर को रोक दिया जाए। हाँ सर, तो हो जाता है ना वहाँ से। वो बात सर आपकी हम समझ रहे हैं। वो तो देखिए, वो ऑर्डर में ही लिख दिया जाता है कि भाई इनको अपील का इतना टाइम दिया जाता है, तब तक ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। वो बात सर आपकी समझ रहे हैं, लेकिन सर ये आप जो सर ऑर्डर आया सर, ऑर्डर उसमें सर कहीं भी ये नहीं लिखा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इन लोगों की जमीन है, उसमें आप ऑर्डर का ऑपरेटिव पोर्शन हमारे पास व्हाट्सएप पर उसी नंबर सर व्हाट्सएप कर दिया है मैंने सर, सब कुछ आपके पास व्हाट्सएप पहुँच गया। अभी कब किया है? सर अभी किया सर थोड़ी देर पहले। अभी मैं पढ़ के आपको बताऊँ। सर इसको सर काम को रुकवा दीजिए सर, वो सर वो बुआ वो दादी है वो सर अपील सर हो जाएगी उनके, लेकिन सर रुकवाइए तो आप, अपील तो होगी।
तुरंत 5 सवाल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो करनी इसमें चाहिए। अगर कोई पीड़ित पक्ष है तो अपील करेगा ही। सर पीड़ित करेगा, लेकिन सर थोड़ा सर वो सर कमजोर है, तो सर पीड़ित अपील कराएगा तो आप उसको रुकवा सकते हो सर काम के लिए, तो 1-2 दिन के लिए। अरे भाई, हम प्राइवेट मामलों में हस्तक्षेप हमारा राइट नहीं है। मैं एक बार, आप ऑर्डर भेजो, पहले मैं पढ़ दूँ। आप ऑर्डर भेजो। सही से ठीक है, मैं भेजो। बनाऊंगा। उसमें वहाँ पे सर सुनना सर लेखपाल है ना, राज साहब की टीम है, कोई भी जनपद बरेली के मीरगंज थाना में तैनात एसआई विजयपाल सिंह जी की ऑडियो रिकॉर्डिंग आप सुनिए, देखिए उसमें क्या कह रहे हैं एसडीएम महोदय जी के बारे में, और देखेंगे आप जो कि अवैध कब्जा किया जा रहा है उस संबंध में वार्तालाप हुई है। ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनिए। एसआई सत्यपाल सिंह बात कर रहे हैं? ना जी, मैं तो विजयपाल सिंह बात कर रहा हूँ। विजयपाल सिंह? हाँ जी। अच्छा महोदय जी, ये वीरगंज कस्बा से बात कर रहे हैं, चौकी हाँ। मीरगंज। अच्छा, हाँ। ये है भगवान देवी का मामला है ये। आप कौन हो, अपना भी तो बताओगे पहले। अच्छा, मैं जिला मीडिया प्रभारी बात कर रहा हूँ, जी भारतीय किसान यूनियन सराय से बात जी। कर रहा हूँ। हाँ तो हाँ। मामला इनका गंभीर है और जांच पड़ताल हुई, उसमें क्या निकला साहब? एसडीएम साहब ने कल टीम भेजी थी, मौके पे गई थी, उन्हीं के उसमें हो रहा। एसडीएम साहब से जानकारी है इस संबंध में, उन्हें सब पता। तो इसमें राजस्व विभाग टीम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हाँ, राजस्व विभाग टीम थी, कल गए थे मौके पे, अभी नहीं गए हम। कल था मौके पे, कल आए थे थाना देवा से। एसडीएम साहब ने आदेश दिया, राजस्व विभाग मौके पे गई थी, उसी के सानिध्य में कराया था जो काम कराया था। अच्छा, उन्हीं हम की तो खाली शांति व्यवस्था बनाए रखने में थे। 116 कर दिए हमने, 151 कर दिए। बाकी राजस्व टीम की थी, एसडीएम साहब के आदेश से, जो भी है हमारे पास आदेश सब है। अच्छा, आपके पास आदेश है? लिखत पढ़त में रवानगी वगैरह सब करी थी हमें, राजस्व टीम गई। अच्छा। हाँ। चलो और ठीक। बता। नहीं, ऐसा है, जब विवाद जी। होता है तो काम बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और अधिकारियों से बात करो हमारे, नहीं। जो ऐसा आदेश उन्होंने हमें करा, उन्होंने आदेश करा था। कल मौके पे जाके लेखपाल गए थे, राजस्व विभाग ने शांति बनाए रखेंगे, पुलिस जाएगी साथ में, हम गए थे साथ। ये तो नहीं कहा कि नीम लगनी चाहिए, ये तो नहीं कहा? जब विवाद अब चल रहा हमसे है तो ज्यादा जानकारी मत करो, हमारे उच्च अधिकारी हैं, आप उनसे बात करो क्या चल रहा है। वो नहीं जैसा हमें देखिए दिशा निर्देश देंगे ऐसा ही महोदय जी, करेंगे हम। आप लिख करके देते इस तरह से, ये मामला है, पहले जांच करते आप। सब लिख के दे रखा, सब अधिकार आपको थोड़ी देंगे लिख के, अधिकारियों को सब लिख के उन्हें पता, सब सारा बता रखा, सारा कर रखा। नहीं, ठीक है, सब मुझे की नहीं जानकारी देंगे, आप हमारे अपने इंस्पेक्टर अधिकारियों साहब को से तो बात देंगे। करो। ठीक है महोदय जी, ओके। अभी मैं बात कर जी, आप कह रहे थे एसडीएम साहब का आदेश है इसलिए काम चल रहा है, और एसडीएम साहब मना कर रहे हैं। बात करो भैया, तुम इंस्पेक्टर साहब से बात करो, सीओ साहब मुझसे बात। हाँ लेखपाल जी, मैं ये जानना चाहूँगा, जो कि जनपद बरेली का मामला आया है सामने, ये तहसील मीरगंज है, कस्बा का मामला है, जो क्या मामला है उसका? ये आपसी विवाद है दो पक्षों का, और कोर्ट में विचाराधीन है दोनों का। तो प्रशासन का काम ना कब्जा करवाना है ना कब्जा हटवाना है। हमारे द्वारा कोई हस्तक्षेप उचित नहीं है प्रकरण में। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा अनिल कुमार जी। आप उसी क्षेत्र पे हैं? लेखपाल। अच्छा। तो उसमें यानी कि विवाद है वहाँ पर, यानी कि आरोप लगाया जा रहा है कि लेखपाल जी कानू को और एसडीएम साहब के माध्यम से ये काम चल रहा है। नहीं, कोई, देखिए मैं तो आज ही आया हूँ अपने यहाँ से, मेरे पास प्रूफ है मेरे पास, मैं बताऊँ से आज ही आया हूँ। ठीक है, गलत चीज़ है। अच्छा, हम देखिए हमारा क्या ये नीम लग सकती है? क्या चीज़? ये बाउंड्री हो रही है जो बाउंड्री, आप देखिए दो पक्ष हैं, वो जाने, और दूसरा मानक के आधार पर आप बताइए, मानक के आधार पर। देखिए हमारा कोई अधिकार नहीं साहब। नहीं, मानक के आधार पर आप मुझे बताइए, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर। सिविल मुकदमा है, जो कोर्ट में जा रही है वही डिस्कस करें। अच्छा, वही जो भी जज साहब आदेश करें, हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं, प्रशासनिक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता न्यायालय के मैटर में। बिल्कुल। आदेश वहाँ से आ गया है यहाँ पर बाउंड्री कराने का? नहीं, अरे हमारे पास जिसके पास आएगा वो आपको मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अभी तो नहीं है आदेश? देखिए हम नहीं गए, हमने ना बाउंड्री कराने का, हमें जो दो पक्ष हैं आपस में जाना है, दोनों पक्ष हैं वही उच्च न्यायालय में जाए, जो भी है, जो हारा है जीता है।
ये एसडीएम साहब उप जिला अधिकारी वीरगंज बरेली ने आदेश किया था, फिर भी काम चल रहा है। ये एसएसपी साहब को दिया है, जिला अधिकारी महोदय को। ये मुख्यमंत्री को दिए हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एपी लाइव में। मैं आपका दोस्त अश्विनी कुमार इस वक्त मौजूद हूं जनपद बरेली में, और ये है मीरगंज कस्बा है, और तहसील भी मीरगंज है, और थाना भी मीरगंज है। और यहाँ पर इन अम्मा जी से हम बात करेंगे। क्या नाम है अम्मा जी आपका? भगवान देवी जी। भगवान देवी। भगवान देवी जी भगवान देवी। पति जी का नाम क्या है? जगदीश गिरी। अच्छा अम्मा जी, क्या पूरा मामला है जरा विस्तार से कौन बताए? आप बताएंगे? क्या नाम है आपका? महेशवन। अच्छा, ये आपकी कौन है? बुआ है हमारी। अच्छा, क्या पूरा मामला क्या है ये बताइए। मामला ये हमारी जगह पड़ी हुई है, जो बाउंड्री जो हमारी सब बाउंड्री हो रही है, ये सब हमारी जगह है। कुछ जो है संतोष शर्मा और राजीव गिरी, राजीव गुप्ता और अविंदरपुरी, ये सब हमारी ज़मीन पर कब्जा करवाना चाह रहे हैं और करना चाह रहे हैं। अच्छा अच्छा। जबरदस्ती कई बार जो मतलब 2012 से कई बार प्रयास कर चुके हैं, लेकिन हमने इन्हें हावी नहीं होने दिया है। अच्छा। हाँ, और जबकि दीवानी न्यायालय में मुकदमा भी चल रहा है। अच्छा। हाँ, किसी के पक्ष में कोई निर्णय नहीं सुनाया गया है। हाँ हाँ, तो फिर भी ये हमारे परेशान करने को, और हम चाहे मर जाएंगे चाहे मार देंगे जान से, आई समझ में। अब ऐसा हम नहीं होने देंगे बिल्कुल। पुलिस प्रशासन ने आके हमारा दरवाज़ा बंद कर दिया, जो उत्तर साइड में हमारी ज़मीन के जहाँ घूर और कंडे पाते जाते हैं, हमारी गाय बनती है, डंगर बनते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं। हाँ। अच्छा। पुलिस प्रशासन ने, हम वो एसडीएम के पास गए, एसएसपी के पास गए, कल डीएम के पड़े रहेगा, हमारी किसी ने नहीं सुनी। 2-4 दिन से भाग रहे हैं हम। ये क्या हो रहा है डीएम साहब? जरा विचार करिए, आपके जिले में हो क्या रहा है ये, जरा विचार करिए। ये तो स्थिति ऐसी आ गई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा रूप ले सकता है ये मामला। ये प्लॉट है ना, ये बड़ा रूप ले सकता है। इस विचार करिए जरा। कप्तान साहब से मैं कहना चाहूँगा, जरा विचार करिए बरेली कप्तान साहब जी। एसडीएम साहब जो कह रहे हैं ये तुम्हारा कथा है, ये तुम्हारा काम नहीं है, हम नहीं देखेंगे इसके लिए, ना हमने कोई आदेश किया है। अच्छा, हाँ। जब ये बाउंड्री कर रहे थे तो आपने एसडीएम साहब से शिकायत की? हाँ, शिकायत की, एसडीएम साहब से शिकायत की। और उससे पहले हमने, जब जो हमारी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए फिराक में आए, तो हमने एसएसपी के यहाँ पेश हो गए और अब शिकायत करी। एसडीएम साहब के यहाँ? एसडीएम साहब के थाना अध्यक्ष के पास शिकायत करी हमने। अच्छा। हाँ। एसडीएम साहब के लिए आपने प्रार्थना पत्र दिया था? हाँ, एसडीएम साहब को जो प्रार्थना पत्र दिया था, ये प्रार्थना पत्र दिया था, आदेश किया था, आदेश किया कर दिया कोतवाल के लिए, कोतवाल साहब के लिए। हाँ, नियम कार्रवाई करें। 22/9/2023 को ये यानी कि आदेश किया है थाना अध्यक्ष को, फिर भी यहाँ पर लगातार काम किया जा रहा है। देखिए, और ये एसएसपी को हमने वीडियो दी थी, ये प्रार्थना पत्र दिया था उन्होंने भी। और जमीन का क्या है जरा पढ़ के बताना, कौन पढ़ के बताएगा? और ये फोटो आप पढ़ लेंगे? ये फोटो भी दिखाए थे एसएसपी साहब को हमने, फोटो भी दिखाए थे एसएसपी साहब को हमने। अच्छा। हाँ। ये पढ़ के बताइए, इसमें प्रार्थना पत्र में क्या लिखा हुआ है पूरा बताइए सर। प्रार्थना पत्र में लिखा हुआ है, श्रीमती भगवान देवी पत्नी श्री जगदीश गिरी निवासी मोहल्ला मुगरा शहरी कस्बा व तहसील मीरगंज जिला बरेली की हैं। बनाम श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी श्री राजीव गिरी पुत्र श्री हरिशंकर, ओमेंद्रपुरी पुत्र लल्लापुरी निवासी गढ़ मोहल्ला सिपुरी कस्बा व तहसील मीरगंज जिला बरेली। श्रीमती शोभा गुप्ता पत्नी श्री राजीव गुप्ता पुत्र श्री सुक्कन गुप्ता, श्री संतोष कुमारी पत्नी श्री संतोष शर्मा पुत्र श्री शंकरलाल निवासीगढ़ मोहल्ला मेवात कस्बा व तहसील मीरगंज जिला बरेली, थाना मीरगंज। विषय: प्रार्थनी की संपत्ति पर विपक्षीगढ़ द्वारा गैर कानूनी रूप से कब्जा करने व निर्माण करने प्रयास करने को रोकने के संबंध में प्रार्थना पत्र। श्रीमान जी, प्रार्थनी गाटा संख्या 158 का की संक्रमणीय अधिकारों सहित कब्ज दाखिल भूमिधर है, जिसमें प्रार्थनी का मकान बना हुआ है, जिसमें प्रार्थनी अपने परिवार सहित रह रही है। विपक्षीगढ़ ने कब्जे को लेकर विवाद पैदा किया था, जब प्रार्थनी ने एक बाद सिविल जज सीडी बरेली में मूल संख्या 148 सन 2012 विपक्षीगढ़ के विरुद्ध दायर किया था, जिसमें दिनांक 3/10/2018 को सिविल जज सीडी कक्ष संख्या 4 बरेली द्वारा प्रार्थनी के पक्ष में निर्णय पारित किया गया था, जिसके विरुद्ध प्रतिवादी गण ने श्रीमान जिला जज बरेली अपील संख्या 162 सन 2018 दायर की थी, जिसमें न्यायालय अपर जिला जज कक्ष संख्या 4 बरेली में निर्णय पारित करके ये कहा था कि इस विवाद को सिविल न्यायालय को तय करने का अधिकार प्राप्त नहीं है, इस विवाद को तय करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है।
अपीलीय न्यायालय का जो निर्णय दिनांक 8/9/2023 को हुआ है, जिससे विपक्षीगण ये समझ रहे हैं कि हम उक्त मुकदमा जीत गए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। और अपीलीय विचार करिए एसडीएम साहब। और अपीलीय न्यायालय ने वादग्रस्त संपत्ति के संबंध में विपक्षीगण के हक व स्वामित्व के संबंध में कोई निर्णय नहीं किया है। विपक्षीगण उक्त अपीलीय न्यायालय के निर्णय को आधार बनाकर अपने राजनीतिक प्रभाव व असर के बलपूर्वक प्रार्थनी को भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करके निर्माण करने के प्रयास में हैं और विपक्षीगण पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाकर प्रार्थनी को डरा धमका कर प्रार्थनी की बेकिस्मती मलकती वाली संपत्ति पर अनाकृत रूप से कब्जा करने के लिए प्रयासरत हैं। विपक्षीगण अपने नाजायज फेल से बाज नहीं आ रहे हैं। प्रार्थनी 80 वर्ष की वृद्ध महिला है। प्रार्थनी के साथ कभी ये है 80 वर्ष की। प्रार्थनी के साथ कभी संपत्ति को लेकर विपक्षीगण गंभीर घटना कारित कर सकते हैं। अब उभय पक्षों के विवाद का निस्तारण राजस्व न्यायालय द्वारा किया जाना है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थनी की संपत्ति पर विपक्षीगण को अनधिकृत कब्जा करने से रोका जाए और विपक्षीगण के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। ये मामला है, ये कई एप्लीकेशन यानी कि जिला अधिकारी बरेली यानी कि यहाँ पर कल दी हैं और उप जिला अधिकारी को भी दी हैं और मुख्यमंत्री जी को भी दी हैं और यहाँ पर पोर्टल पे भी डाला गया है मुख्यमंत्री जी के पर और अन्य शिकायत भी की हैं और यहाँ पर फिर भी यहाँ पर लगातार काम होता रहा। कई बार एसडीएम साहब से, एसपी साहब से, डीएम साहब से कई बार यानी कि निवेदन किया, फोन भी किए, फिर भी काम नहीं रुका। आज यानी कि नहीं हो पा रहा है, आज नहीं हो रहा है और हो सकता है फिर भी यानी कि करने के लिए इरादा में घूम रहे हैं ये लोग हैं। देखिए एसडीएम साहब की रिपोर्ट है ये वाली, ये एसडीएम साहब ने ये यानी कि इस स्थिति को नियमानुसार कार्रवाई करें यानी कि सर ये विपक्षी लोग जो हैं, ये दबंग टाइप के लोग हैं, ये एसडीएम का ऑर्डर, झूठा ऑर्डर के आड़ में काम कर रहे हैं। जब हमने जाकर एसडीएम साहब से इंक्वायरी की थी तो एसडीएम साहब ने हमसे कहा था कि ऐसा हमारा कोई ऑर्डर नहीं है। वो लोग पुलिस के दबाव में या पुलिस के साथ से जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। आपके पास कोई सबूत है? जी सर, मेरे पास एसडीएम साहब की रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग है? जी सर, रिकॉर्डिंग है, हमारे एसडीएम साहब की रिकॉर्डिंग है, सबूत भी हैं। डीएम साहब जरा विचार करिए, हो क्या रहा है आपके जिले में? ऐसे ही जिला चलेगा क्या डीएम साहब? और सर राजीव गिरी सर इस नगर पंचायत में कर्मचारी है और नगर पंचायत की टीम से कहते हैं कुछ सरकारी लोग और लेखपाल और तहसीलदार और नगर पंचायत यो और मतलब टंकी और मतलब बिल्डोजर ये सारे मतलब जो है जमीन पर आके खड़े हो गए। अच्छा ये नगर पंचायत के ही लोग हैं सब। ये जेसीबी नगर पंचायत की है और टंकी भी नगर पंचायत की है और राजीव गिरी जो है वो नगर पंचायत में कर्मचारी पद पर है और वो मतलब बहुत ही बड़ा मतलब जो है मतलब और सर हमारे घर की लेडीजों को पुलिस द्वारा परेशान किया जा रहा है। लेडीज पुलिस और पुलिस वाले हमारे घर में जबरदस्ती घुस रहे हैं, जो कि ये एक कानूनन गैर कानूनी अपराध है, क्योंकि पुलिस को किसी के घर में बगैर वारंट के घुसने का अधिकार नहीं है। हो क्या रहा है जिले में, हो क्या रहा है? अगर सर मेरे भाई को उस दिन पुलिस वाले जबरदस्ती घर से उठा के ले गए, गेट पे से ले गए उठा के और 151 में उसको उसका चालान किया, ले गए, जहाँ से मारते हुए ले गए पुलिस वाले, यहाँ से गेट से मारते हुए ले गए। मेरे गेट के मतलब अंदर लड़का खड़ा था तो एकदम पुलिस वाले ने हाथ खींचा और उसे पकड़ते खिचीड़ते ले गया। 2 बार हमें खींच लो और लेडीज पुलिस हम पे मतलब हमला कर रही है और मार रही है, थप्पड़ मार रही है हमारी। पुलिस वाले दरोगा जो कह रहा था इस बुढ़िया को ले चलो, जबकि हमारी 50 साल पहले पुरानी जगह है, हम इस पर रह रहे हैं सब फैमिली सहित। खींच के जो उसमें डाला 50 साल पुरानी जायदाद हमारी। हाँ, हमारे फूफा की 50 साल पुरानी जायदाद है जी। हाँ, संभाला तब से इसी जमीन पर रहते चले आ रहे हैं हम। हाँ, तब से मीरगंज में हूँ, 2 साल का हूँ तब से मीरगंज। अगर यानी कि ये प्रशासन नहीं मानेगा फिर आप क्या करेंगे? कच्चा मकान था पहले हमारा जी। अगर ये प्रशासन नहीं मांगता है तो ये वृद्ध महिला है जो कि ये कह रही है कि मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो। हाँ जी, हाँ मार देंगे, मर जाऊंगी यहाँ। विचार करिए डीएम साहब बरेली, मैं कहना चाहूंगा आपसे, निवेदन करना चाहूंगा, हो क्या रहा है आपके मीरगंज में? जेसीबी वाले इनके ऊपर जेसीबी चला रहे थे, जो बैठ गई थी। वीडियो भी दिखाऊंगा डीएम साहब आपके लिए, दर्शकों सभी लोगों को वीडियो भी दिखाऊंगा। पुलिस वाले साथ अम्मा जेसीबी के आगे किस तरह से बैठी हुई हैं और जेसीबी किस तरह से वीडियो बनी है, ऊपर से खींच के उठाया है, नीचे से जो है पुलिस वाले ने खींच के डाले उसमें जो है बुढ़िया को अंदर डालो। ये कब से यानी कि केस चल रहा है? ये सर 12 साल हो गए। 2012 से 2012 से। हाँ, और निर्णय हुआ था इसका 2018 में हमारे पक्ष में, भगवान देवी के पक्ष में हो गया था
हमारी 2018 में हुआ था हाँ पक्ष में 2018 में हमारे पक्ष में हुआ था। धांधलेबाजी से गुंडागिर्दी से ये जो है हम पे दबाव बना के जो है और ये हड़पना चाह रहे हैं जमीन हमारी। हाँ ये सब नेता लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, जैसे कि अगर यहाँ पर सरकार का पूरा फायदा उठा रहे हैं। संतोष शर्मा है, इससे मंडल अध्यक्ष है, इस पर 76 भी लगी हुई है संतोष शर्मा पे। इसने जो सब काम करे हैं, ये अपने गांव का भाग के आया है वहाँ से भी, वहाँ पे भी ये गुंडा था एक बार। कमजोर लोगों की जमीन पे कब्जा करना विचार करिए, विवाद करता है हर जगह। जो कप्तान साहब मैं कहना चाहूँगा, कम पैसों में संपत्ति लेके और ज्यादा पैसा मुनाफा करता है ये फ्रॉड, ये सब फ्रॉड लोग हैं। अगर आपकी सुनवाई नहीं हुई मान लीजिए तो फिर आप क्या करेंगे? हम सब मर जाएंगे या मार देंगे जान से कहा था। अब की अगर कोई घटना घटी तो हम छोड़ेंगे नहीं किसी कीमत पे, या खुद मरेंगे या मारेंगे, और हमारा दरवाजा खुलवाइए। डीएम साहब जरा विचार करिए, अगर यहाँ पर बड़ा रूप, मैंने कहा बड़ा रूप ले सकती है ये मामला, ऐसा है गंभीर है। देखिए मैं दिखाऊंगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें।